Hello everybody, I Piyush Dhankar welcomes you all to Winsome Digital Learning Platform। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इंटेक्स क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, फॉर्मूलेस वगैरह को अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज की वीडियोस में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स दोनों खत्म हो चुके हैं, तो आज की वीडियोस में हम देखेंगे लास्ट सेक्शन, अपना जो चैप्टर एंड के क्वेश्चन है उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर एंड। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए इसमें से हम कौन सा मटेरियल यूज नहीं कर सकते। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मेरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो मैं लेंस बना सकता हूं, और अगर मेरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है तो मैं लेंस नहीं बना सकता। तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो वाटर मेरा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ग्लास मेरा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे आते हैं जो मैं आसपास देख सकता हूं, लेकिन क्ले जो होता है, ठीक है, जो मेरा क्ले होता है वो ट्रांसपेरेंट कभी नहीं हो सकता। तो क्ले को मैं लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या बोल रहा है, द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या क्या है मेरे पास, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। कैसी है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेरी पोजीशन क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऐसा नहीं हो सकता। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो भी नहीं, बिटवीन द पोल। हाँ, ये एक ऐसा केस आता है, पोल और फोकस। अगर मेरा पोल है, ये मेरा यहाँ पे पोल होता है और यहाँ पे मेरा क्या होता है, फोकस। अगर यहाँ पर कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, किस केस में, मेरा कॉन्केव के केस में। किसके केस में, मेरा कॉन्केव मिरर के केस में, तो मेरे को इस टाइप की इमेज मिल जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या दे दिया मुझे, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। To get a real image of the size of the object, where should be an object be placed in the front of convex lens। मैं convex lens के किस तरफ ऑब्जेक्ट रखूं, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखूं कि जो मेरे को इमेज है वो कैसी मिले, रियल इमेज मिले, और जितना ऑब्जेक्ट है उतनी साइज। मतलब मेरे को क्या चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। रियल और इन्वर्टेड पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या दे रखी है मुझे, कि मेरा क्या होना चाहिए, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो याद करो सारे केसेस, ठीक है। तो ये किस केस में आता है मेरा, क्या मेरा फर्स्ट पे आता है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, नहीं सर। क्या मेरा आता है एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो सबसे जो मैच करता ऑप्शन मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ क्या होता है, मतलब मेरा क्या होता है, 2f बराबर क्या होता है, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि नहीं होता। और इसी को मैं क्या बोलता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहीं पे मुझे क्या होती है, मेरी इमेज मिलती है। यहीं पे मुझे क्या मिलती है, मेरी इमेज मिलती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। मुझे क्या बोल रहा है, एक तो मेरा मिरर है, एक तो मेरा क्या है, मिरर है, और एक मेरा क्या है, लेंस है। दोनों ही केस में जो मेरा एफ है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस पे भी मेरा एक्स पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो फोकल लेंथ अगर मेरे पास नेगेटिव आ रही है तो मिरर मेरा कौन सा होता है, फोकल लेंथ अगर मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो मेरे पास मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और फोकल अगर लेंस के अंदर नेगेटिव आ रही है फोकल लेंथ, तो मेरा कैसा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, बोथ आर कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स। तो ये तो नहीं हो सकता। द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉन्वेक्स, नहीं ये भी नहीं हो सकता। बोथ कॉन्वेक्स, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या आता है, बोथ मेरा कॉनकेव। ये भी मेरा कॉनकेव होना चाहिए और वो भी मेरा क्या होना चाहिए, कॉनकेव ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ठीक है, ये बोल रहा है आप चाहे कहीं पर भी खड़े हो जाओ, किसके केस में, मिरर के केस में, लेकिन जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी। कैसे आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी।
तो मेरा कौन सा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट कैसे देता है? एक तो मुझे कौन देता है मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर देता है। कैसा देता है मुझे? कॉन्वेक्स मिरर देता है। तो अपन ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या मेरा कॉन्वेक्स मिरर है? ये क्या बोल रहा है? ओनली कॉनकेव, तो कॉनकेव तो हो ही नहीं सकता सर, इसको तो काट दो। ओनली कॉन्वेक्स, हाँ ये मेरा थोड़ा थोड़ा चांस है। ओनली प्लेन, हाँ सर प्लेन भी होता है, तो ओनली नहीं, ओनली नहीं चाहिए मुझे, ओनली मुझे नहीं चाहिए, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, हाँ ये दोनों मेरे चल जाएंगे। प्लेन के अंदर भी मुझे पता है वर्चुअल और इरेक्ट होती है, अपना बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स के अंदर भी मेरे सेम रूल चलते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफेर? आप कौन सा लेंस प्रिफेर करोगे टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी? स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी, आपको छोटे से बड़ा देखना है। क्या देखना है? छोटे से बड़ा। तो मिरर के केस में अगर मुझे क्या पूछा होता मिरर, अगर मुझे क्या पूछा होता मिरर, तो मिरर के केस में जब भी हमें छोटी चीज को बड़ा देखना हो, छोटी चीज को क्या देखना हो? बड़ा, तो हम कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। कौन यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। लेकिन अगर लेंस के केस में, अगर लेंस के केस में मुझे छोटे को क्या देखना है? बड़ा देखना है। छोटी चीज को क्या देखना है मुझे? बड़ा। इनलार्ज कैसे करके देखना है? बड़ा देखना है। कैसा देखना है मुझे? बड़ा। तो लेंस के केस में जो कॉनकेव काम करता है, अपने लेंस के केस में सेम कौन काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। तो देख लो भाई हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो सबसे पहले तो कॉनकेव वाला तो हो ही नहीं सकता, कॉनकेव को तो काट दो। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5, कॉनकेव, ये भी मेरा काट दो। मेरा या तो कॉन्वेक्स लेंस ये होगा जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 50, या फिर मेरा कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? ये जिसकी फोकल लेंथ है 5। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? तो अगर मुझे छोटा को और क्लियरली देखना है, कितना ज्यादा मुझे क्लियरली देखना है, मतलब उसकी पावर अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए सर? पावर अच्छी होनी चाहिए। और पावर कितना होता है? 1/f। पावर कितना होता है? 1/f। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी अच्छी क्या होगी आपकी पावर, क्योंकि इसमें क्या चलता है आपका इनवर्स का रिलेशन चलता है। जितनी कम क्या होगी आपकी फोकल लेंथ होगी, उतना कम क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपका पावर। तो इनमें से देख लो भाई फोकल लेंथ कम किसकी है? इसकी फोकल लेंथ क्या है आपकी? ज्यादा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया? क्योंकि छोटे से बड़ा देखना है। और कम फोकल लेंथ का इसलिए यूज किया क्योंकि पावर जितनी ज्यादा उतना क्लियर, उतना मुझे क्या दिखेगा? क्लियरली दिखेगा। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मूव चलते हैं अपन 7th क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज चाहिए हमें? इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in these cases. एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए सर आपसे। क्या क्या पूछा सर? सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं। We wish to obtain इरेक्ट इमेज, ये तो पहले ही बोल दिया उसने, कैसी चाहिए उसको? इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर। मिरर कैसा चाहिए आपको? गिवन आपको क्या दे दिया? मिरर, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। सबसे पहले तो आपको गिवन चीजें लिख लेते हैं अपन, एक एक करके अपन क्या लिखते हैं? गिवन चीजें। सबसे पहले जो मेरा गिवन है, क्या गिवन है मेरा? जो मेरा मिरर टाइप है, जो मेरा क्या है? मिरर टाइप है, वो कैसा है? कॉन्केव है। कैसा है मेरा? कॉन्केव है। फिर मुझे क्या दे रहा है सर? यूजिंग ऑफ फोकल लेंथ 15। ठीक है, फोकल लेंथ मुझे कितनी दे दी? फोकल लेंथ मुझे कितनी दे दी सर? 15 सेंटीमीटर दे दी। कितनी दे दी मुझे? 15 सेंटीमीटर दे दी। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो मेरा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो मेरा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा, उसकी रेंज कितनी होगी, मतलब कहां से लेके कहां तक मैं रख सकता हूं, रेंज मेरी उसकी क्या होगी। और क्या पूछा है सर? और देख लेते हैं। एक तो रेंज पूछ लिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर। फिर क्या पूछा? एक तो ये पूछा, नेचर ऑफ इमेज भी पूछा आपसे। क्या पूछा? नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज मेरा क्या होगा, ये भी अपन को फाउंड आउट करना है। और मेरे से क्या पूछ रहा है? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर और स्मॉलर, क्या पूछ रहा है? लार्जर होगी या फिर क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू मैग्निफिकेशन, मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ रहा है वो अपन से? m की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। मुझे क्या बनाना है? लास्ट में रे डायग्राम भी बना के दिखाना है। क्या बना के दिखाना है मुझे? रे डायग्राम भी बनाना है कि रे डायग्राम क्या होगा।
तो देख लेते हैं सर। सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर क्या दे रहा है मुझे, अगर इरेक्ट इमेज दे रहा है। कॉन्केव मिरर कैसी दे रहा है, इरेक्ट इमेज। कैसी दे रहा है, इरेक्ट इमेज। तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो यहां से ही निकल के आ जाएगा। यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन। अगर मेरा कॉन्केव मिरर इरेक्ट दे रहा है तो एक ही कंडीशन, ओनली इन वन कंडीशन, ओनली इन वन कंडीशन वेयर concave mirror, where concave mirror gives erect image, gives erect image, and that is कहां पर, when we placed object, when we placed object at या between focus and pole। तो ये मेरी क्या होगी, रेंज होगी। ये मेरी क्या होगी, फोकस और पोल। ये मेरी क्या निकल के आ गई, रेंज निकल के आ गई। क्योंकि फोकस मेरा कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट की जो रेंज होगी, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, जो मेरी रेंज होगी, ऑब्जेक्ट रेंज मेरी कितनी हो जाएगी सर, तो मेरी हो जाएगी 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर। ये वो रेंज है जहां पर मैं अपना ऑब्जेक्ट रख सकता हूं। क्योंकि मेरे को डायरेक्ट और फोकल लेंथ क्या होती है, वो पर्टिकुलर लेंथ, तो उसके बीच में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज। सेकंड मुझे क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज। सर नेचर ऑफ इमेज तो निकल ही चुकी, क्या निकल चुकी अपनी, वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर यहां से क्या निकल के आ जाता है, नेचर मेरा क्या निकल के आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड मेरा क्या बोल रहा है, भाई अपन ने नेचर ऑफ इमेज देख लिया, हमने क्या देख लिया, अब हम देख लेते हैं लार्जर और स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर। तो m की वैल्यू, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है और कॉन्केव का केस है, तो मेरी जो वैल्यू बनती है कैसी बनती है, वो m की वैल्यू कैसी आती है, इन लार्ज आती है। कैसी आती है, इमेज मेरी कैसी बनती है, इन लार्ज। मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जो कॉन्केव मिरर का 6 नंबर केस है उसी पे पूरा डिपेंड है। तो मेरा ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन। अगर मुझे रे डायग्राम बनाना है तो सर रे डायग्राम कैसा बनता है, अगर मैं क्या ले रहा हूं, कॉन्केव मिरर ले रहा हूं। ये मैंने क्या ले लिया, मेरा कॉन्केव मिरर। ये मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं क्या बना लेता हूं, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोल रहा हूं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये मेरा क्या हो गया, एफ हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या रखा है, इस वाली रेंज में रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या रखा है, इस वाली रेंज में रखा है, तो इसकी जो इमेज बनती है, इसकी जो क्या बनती है, इमेज बनती है, इसकी जो क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, हमें कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे लेके चलना पड़ेगा। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, आपके लगभग यहां बनेगी, और थोड़ी सी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके रे डायग्राम्स हो जाते हैं। ऐसे आप आराम से, ये मैं आराम से आपको पहले वाले में केस करवा चुका हूं, तो आप वहां पे आराम से देख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में कौन कौन से मिरर हमारे यूज होते हैं। तो मिरर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिरर की। पहले की अगर बात करूं, पहला क्या बोल रहा है, हेडलाइट्स ऑफ कार। किसकी बात करूं मैं, हेडलाइट्स ऑफ कार। कार के जो हेडलाइट होते हैं, हमें क्या करना होता है, जब भी हम कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, रोशनी एक जगह स्कैटर हो, एक जगह क्या हो, स्कैटर हो। तो यहां पर हमें अगर एक जगह स्कैटर करना है तो हेडलाइट में क्या चाहिए मुझे, कन्वर्जिंग मिरर चाहिए। कैसा चाहिए, कन्वर्जिंग मिरर। कैसा चाहिए मुझे, कन्वर्जिंग मिरर, जो कि मेरा कौन सा होता है, कॉनकेव। जो कि मेरा कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है मेरा, कॉनकेव मिरर होता है। सेकंड है साइड और रियर व्यू। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, साइड और रियर व्यू। अगर मुझे बड़े को छोटा दिखाना है, क्या दिखाना है, बड़े को छोटा, या फिर जितनी भी लाइट्स है वो एक पर्टिकुलर छोटी जगह में आनी चाहिए। तो इस केस में मेरा क्या आता है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा आता है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में मुझे क्या चाहिए, जितनी भी आसपास की लाइट है मैं चाहता हूं एक जगह फोकस हो। कहां पे फोकस हो, एक जगह। और जब भी मैं एक जगह फोकस करवाना चाहता हूं, भाई एक या तो मैं फैलाना चाहता हूं या मैं एक जगह फोकस करवाना चाहता हूं, तो इस केस में मुझे एक जगह क्या करवानी है, फोकस। तो फोकस के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कॉनकेव मिरर चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इतना ही। ठीक है, सपोर्ट योर आंसर। क्यों आंसर चाहिए, कॉनकेव मिरर क्या करता है, अगर मैं
सोलर फर्नेस बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं सारी जितनी भी लाइट आती है, सारी मेरी जितनी भी क्या लाइट आती है वो एक जगह फोकस हो, एक जगह क्या हो मेरी फोकस हो। क्यों फोकस हो? ताकि चीजें जल्दी से क्या करे, हीट करे। होप आपको ये वाली चीजें समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। हर स्कूल पे आपके एक फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम क्या देखते हैं, रे डायग्राम्स देखते हैं। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट तो यहाँ नहीं प्रूव करवा सकता क्योंकि आपको ये स्कूल में परफॉर्म करना पड़ेगा, बट एक चीज मैं आपको इस क्वेश्चन से ये बता सकता हूँ। अगर वो बोल रहा है कि मैं आपका लेंस नीचे से एक ब्लैक कवर से ढक लूं, भाई पूरा आपका क्या होता है, लेंस होता है जिसमें प्रॉपर इमेज बन रही होती है। अगर मैं उसको आधा या हाफ क्या कर लूं, ब्लैक से कवर कर लूं, जिसमें आपकी रे डायग्राम या रेज नहीं रिफ्लेक्ट करे, तो क्या कंप्लीट इमेज बनेगी? तो यस सर, आपकी कंप्लीट इमेज बनेगी। क्यों कंप्लीट इमेज बनेगी? तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, इसका क्या आंसर होता है, यस। आपकी कंप्लीट इमेज बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि इसका जो अदर हाफ है, इसका जो क्या होता है, अदर हाफ फॉर्म्स कंप्लीट इमेज, फॉर्म्स कंप्लीट इमेज। जो इसका अदर हाफ होता है वो आपको अच्छे से इमेज बना के देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, यस होता है। इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो आपके स्कूल के फिजिक्स लैब में। वहां पे आपको टीचर जब ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे तो आप नीचे क्या करना, उसको कवर कर लेना, तब भी आप देखोगे कि आपकी इमेज क्या बन रही है, एकदम क्लियर और पूरी बन रही है, हाफ इमेज नहीं बनती। ठीक है, इसी के साथ मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मैं क्या लिख लेता हूं, चीजें अपनी वापस से गिवन लिख लेता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, गिवन। गिवन मेरे को क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है सर? तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है मुझे, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो मतलब क्या दे रखा है मुझे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है मुझे, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है मुझे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ मतलब लेंस से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, तो कितना दूर रखा हुआ है अपना, 25 सेंटीमीटर अवे। कितना रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर अवे। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, उस लेंस की फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है मुझे, 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। क्या क्या करना है, टू फाइंड में मुझे क्या क्या लिखना है, टू फाइंड। पहली चीज मुझे क्या लिखनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। तो पहला मेरा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है सर। क्या निकालना है मुझे, वी की वैल्यू निकालनी। और क्या पूछा है, साइज एंड नेचर। सेकंड क्या हो गया, नेचर। सेकंड क्या आ गया मेरा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मेरा कैसे निकलेगा, एम के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, और थर्ड मेरा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एच डैश, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एच डैश। ये तीन चीजें मेरे से पूछ रहे हैं, तो मेरे को पता है क्या है मेरा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं क्या लगूंगा, सीधा सीधा मेरा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है सर, 1 में एफ कितना होता है मेरा, 1 में वी माइनस 1 यू। यही मेरा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। बट क्योंकि मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव ले सकता हूं, कौन सा नेगेटिव ले सकता हूं, थ्रू साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट जो हाइट होती है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है कि नीचे होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट हमेशा क्या होती है, ऊपर होती है। इसलिए मैं हाइट को हमेशा क्या लेता हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट को प्लस लूंगा। डिस्टेंस जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आपका जो ऑब्जेक्ट अपन लेफ्ट में रखते हैं राइट में रखते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर, लेफ्ट में रखते हैं। और क्योंकि लेफ्ट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो इसको मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं। इसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। फोकल लेंथ, क्योंकि इमेज कॉन्वेक्स लेंस की राइट साइड में बनती है। कहां पर बनती है, आपकी राइट साइड में। तो राइट साइड में अगर बन रही है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, आपकी प्लस होगी। फोकल लेंथ कितनी होगी आपकी प्लस। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास फोकल लेंथ कितना है, 1/10 है।
1/10 बराबर v कितना दे रखा है मुझे, v सर मुझे निकालना है, माइनस u मुझे कितना दे दिया, तो u हो गया मेरा -25, ये कितना हो गया माइनस का 25। ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस मेरा कितना हो गया प्लस 1/25। ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो क्या हो गया आपका 1/10 माइनस 1/25 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/v, कितना आ जाएगा आपका 1/v आ जाएगा। जैसे इसका v आएगा, जैसे क्या आएगा इसका v आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा v के लिए, यहां से पहले लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 10 और 25 का एलसीएम लेके आपका क्या आ जाएगा 1/v आ जाएगा। v निकालने के लिए आपको इसको क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल कर लेना है। क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, जैसे आप इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड अगर मुझे क्या निकालना है, नेचर। सेकंड मेरा टास्क क्या है, नेचर निकालना। तो नेचर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, मुझे पता है अच्छे से, v/u क्या होगी आपकी, v/u हो जाएगी। जैसे यहाँ पे v/u ले रहा हूं, जैसे मैं क्या ले रहा हूँ v/u, तो v की वैल्यू तो यहां से निकल गई, मुझे क्या करना है, पुट करना है। मुझे यहां से क्या करना है, v की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। v की वैल्यू और u की वैल्यू मुझे गिवन दे रखी है, u की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, गिवन। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मैग्निफिकेशन। यहां से मेरे पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर नेगेटिव है, m मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और या फिर m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव के लिए आप क्या बोलोगे, रियल और इन्वर्टेड, और इसके लिए क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके लिए क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या निकल के आ गया, नेचर भी निकल के आ गया, पोजीशन भी निकल के गई। हाइट अगर मुझे निकालनी है, तो हाइट में कैसे निकलूंगा भाई, यहां से m की वैल्यू में निकल चुकी है, तो m बराबर मेरे पास क्या होता है, h डैश, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, हाइट ऑफ इमेज, और ये हो गया h। यहाँ पे क्या होता है मेरा ऑब्जेक्ट, तो m इंटू h बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, h डैश निकल के आ जाएगा। जिसके अंदर मुझे अच्छे से पता है, क्या पता है भाई, ये मैं निकाल चुका हूं। इसकी वैल्यू, ये जो m की वैल्यू आएगी, इसको मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पुट। इसको मैं क्या कर दूंगा, इधर पुट कर दूंगा, ठीक है। h की वैल्यू मुझे गिवन दे रखी है, h की वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे गिवन दे रखी है, तो इससे ये वाली वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। तो तीनों ही केस मेरे हो गए, ठीक है। यहां से मैंने क्या बोला, नेचर भी निकाली, और मैंने क्या निकाल लिया, हाइट भी। बस आपको क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशंस को क्या करना है, खत्म करना है। होप ये वाली चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपको लेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी कैलकुलेशन भी आपको समझ में अच्छे से आई होगी। इसी के साथ मैं मूव करता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अ कॉनकेव लेंस। वापस से अपन क्या लिखते हैं, थोड़ी बहुत चीजें गिवन लिख लेते हैं। अ कॉनकेव लेंस, सबसे पहले तो मुझे क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे, कॉनकेव लेंस दे रखा है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड मुझे क्या दे रखा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे दी मुझे, 15 सेंटीमीटर दे दी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मुझे इमेज का डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मुझे कितना दे दिया सर, 10 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया मुझे, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। फोर्थ क्या बोल रहा है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या निकालना है मुझे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस निकालना है। और क्या बनाने हैं, रे डायग्राम बनाने। रे डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, रे डायग्राम अपन ने बहुत बना लिए, बट फिर भी क्योंकि दे रहा है तो अपन एक बार लिख लेते हैं। एक एक करके करते हैं वापस से, ठीक है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन, तो क्योंकि मुझे लेंस दे रखा है, तो काम मेरा क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला काम आएगा। क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला, जो कि मेरे पास कितना होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये मेरा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। मिरर का थोड़ा अलग होता है, मिरर में प्लस आता है, इसमें क्या आता है, नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन के थ्रू देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है इधर, और कौन सी वैल्यू मुझे नेगेटिव रखनी है। सीधी सीधी उठा के मैं वैल्यूज नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, क्योंकि मुझे कॉनकेव लेंस दे रहा है, मुझे क्या दे रहा है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की जो इमेज होती है वो कैसे बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है। तो लेफ्ट साइड की वजह से इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, आपकी नेगेटिव आ जाएगी। इमेज डिस्टेंस, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, तो इसकी इमेज भी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। इमेज डिस्टेंस भी कैसे आएगी इसकी,
नेगेटिव आएगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/f कितना आ गया मेरे पास, -1/15, कितना आ गया, -1/15। 1/v मुझे कितना दे रखा है, तो कितना आ गया, -1/10, और ये भी कितना आ गया, माइनस का 1/u। ठीक है, इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने पर बस कितना आ जाएगा, ये -115, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1/15, और ये कितना आ जाएगा, प्लस में 1/10 बराबर में पास कितना आ जाएगा, 1u। ठीक है, और यहां से जैसे मुझे u की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, 1/, की फॉर्म में आएगा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल करके u निकालूंगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी ये 1/u की आएगी, मुझे क्या चाहिए, u चाहिए, तो उसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। फिर क्या पूछ रहा है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बना लेना। रे डायग्राम में आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को कहां दिखाना है, कहां गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका जो भी आएगा, आप पहले तो क्या बनाना, कॉनकेव लेंस बनाना है। ये क्या बना दिया आपने, कॉनकेव लेंस बनाना, और यहाँ पर क्या बनाना, प्रिंसिपल एक्सेस बताना, यहाँ पे क्या बना देना, ऑब्जेक्ट बना देना, और यहाँ से क्या बनाना, रे डायग्राम, इसके क्या बना लेना, रे डायग्राम। कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पे एक करके ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे दिखा देना कि आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसे करके रे डायग्राम दिखा देना। रे डायग्राम में इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नॉर्मल आप ऐसे बना सकते हो, मेन कैलकुलेशंस है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट निकालना था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आपको u दे रखा है, u की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मिरर कैसा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर, मुझे कैसा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस बार लेंस नहीं है, इस बार क्या है मेरा, मिरर है। ठीक है, तो u मुझे कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, f मुझे कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, टू फाइंड मुझे क्या करना है, टू फाइंड मुझे क्या करना है, पोजीशन मतलब मुझे v निकालना है, एंड नेचर, नेचर निकालना है, सेकंड मुझे क्या निकालना है, नेचर। ये दो चीजें मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसका चलो सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन, तो सॉल्यूशन जैसे ही करूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले तो मुझे मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मेरा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया। जो जो वैल्यू दे रखी है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है मेरा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट तो मेरा कितना आता है, -10 आता है, बट इमेज क्योंकि राइट साइड में बनती है, किधर बनती है, अपनी लेफ्ट साइड में ना बन के कहां बनती है, राइट साइड में। तो फोकल लेंथ कैसी आएगी आपकी, प्लस आ जाएगी, फोकल लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, माइनस नहीं आएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट करता हूँ। एफ की जगह मुझे कितना रखना है, 1/15 बराबर v मुझे निकालना है प्लस, और u मेरे पास कितना आ गया, -10। ये कितना आ गया, -10। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10। ठीक है, इसको अपन ऊपर लेके चलते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/10 बराबर आपके पास कितना आएगा, 1/v। कितना आ जाएगा, 1/v। यहां से आप क्या ले लेना, एलसीएम, यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1/v की वैल्यू आ जाएगी। इस और v निकालने के लिए आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे इसका, ठीक है, इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मुझे नेचर निकालना है, सेकंड मुझे क्या निकालना है, नेचर। नेचर निकालने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू चाहिए, जो कि मेरे पास क्या होता है, m बराबर -v/vu। m बराबर क्या होता है, -v/vu। ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये जो आपकी क्या है, v की वैल्यू आई, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। और u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, गिवन है। u की वैल्यू मेरे पास क्या है, गिवन है। तो जैसे ही यहाँ पे आंसर आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा जो m है, m से मुझे क्या पता चलेगा, नेचर पता चलेगा। कैसे, अगर m की वैल्यू, अगर मेरी जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नेचर कैसा होगा मेरा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव का। यहां से क्या पता चल जाएगा आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव। और अगर सेम जो मेरी वैल्यू है वो कैसी आ रही है, मेरी पॉजिटिव आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। होप आपको ये चीजें समझ आई होगी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे मैंने नेचर और पोजीशन निकाली। इस फॉर्मूले के थ्रू कुछ कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूँ। इसी के साथ आप आराम से इसको देखिए और मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट, पहले वही अपन गिवन लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो मुझे एक तो h की वैल्यू दे रखी है, h मेरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ u, तो u की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, u मुझे कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर मेरा कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसमें मुझे r कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, टू फाइंड, टू फाइंड, मुझे टू फाइंड क्या करना है, एक तो v की वैल्यू टू फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। सेकंड मुझे क्या करना है, वापस से नेचर बताना है, वापस मुझे क्या बताना है, इसका नेचर बताना है। और थर्ड मुझे बताना है साइज, थर्ड मुझे क्या बताना है, साइज, या इनडायरेक्ट वे में h डैश की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी है मुझे h डैश की। तो अपन किस पे आ जाते हैं, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्योंकि मिरर है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला, बस क्या आ जाएगा सर, मिरर फॉर्मूला, जो कि मेरे पास कितना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब साइन कन्वेंशन की तरह कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से मैं वैल्यू देख लेता हूं। तो हाइट है, हाइट कैसी होती है आपकी, ऊपर होती है, तो हाइट तो क्या होगी आपकी प्लस होगी। कॉन्वेक्स लेंस मिरर हो या कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आता है आपके नेगेटिव पे आता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है आपका नेगेटिव पे आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है अपना, कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी इमेज कहां बनती है, राइट साइड में बनती है। तो आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी ये कैसे ये कैसी आएगी आपकी, ये भी कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और यहां से मैं क्या निकालूंगा, फोकल लेंथ। कैसे निकालूंगा भाई, आपका जो f होगा वो क्या क्या होगा, r/2 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा r/2, लगभग 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी को मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/15 बराबर, v मुझे निकालना है, हाँ सर v तो मुझे निकालना है, प्लस u मेरे पास कितना आ गया -20, u मेरे पास कितना आ गया -20। यहां से क्या आ जाएगा 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/20 बराबर मेरे पास कितना आ गया 1/v। वापस क्या ले लेना, इसका एलसीएम ले लेना, इसका क्या ले लेना एलसीएम। और v की वैल्यू कैसे निकले भाई, 1/v की वैल्यू जो भी आएगी, 1/v की वैल्यू आपकी क्या आएगी, जो भी, उस v का क्या ले लेना फिर रेसिप्रोकल। इसका क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। जैसे v की वैल्यू आएगी तो अपना एक टास्क खत्म हो जाएगा कि हमने v निकाल लिया। सेकंड मुझे क्या निकालना है, नेचर। सेकंड मुझे क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। सेम करना है मुझे। नेचर ऑफ इमेज में कैसे निकालूंगा भाई, m बराबर मेरे पास कितना होता है भाई, मेरे पास v दे रखा है और मेरे पास u है, तो m बराबर क्या होता है -v/u। v अपॉन क्यों, क्योंकि मिरर दे रखा है। यहां से मैं क्या करूंगा, v की वैल्यू पुट करूंगा, यहां से मैं ये v की वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पुट करूंगा। और ये मुझे क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, ये मुझे क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम ले लेना, क्या ले लेना, अगर मेरी m की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो क्या हो गया, नेचर रियल और इन्वर्टेड हो गया। और पॉजिटिव आ रही है तो नेचर कैसा हो गया आपका, वर्चुअल नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया आपका, वर्चुअल नेचर हो गया। तो यहां से भी मेरा क्या निकल के आ जाएगा, नेचर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लेना जो भी आपका आंसर आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है, इस अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा आपका नेचर। सेकंड है साइज, सेकंड में क्या निकाल रहा हूं, साइज। साइज भी किससे निकलता है, मैग्निफिकेशन से निकलता है। थर्ड मेरा क्या हो गया, साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, जो कि मेरा क्या होता है m बराबर। ठीक है, अपन क्या लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे। तो h डैश तो मुझे निकालना है, और ये वाला भी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है
5 सेंटीमीटर दे रखे। यहां से मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। किसकी वैल्यू पुट करूंगा सर, m की वैल्यू। ये मैंने m की वैल्यू क्या की, इधर पुट कर दी। तो जैसे ही मैंने m की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी m की वैल्यू है इनटू में किससे करूंगा, 5 से करूंगा। यहाँ पे m की वैल्यू इनटू में क्या करूंगा, 5। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, h डैश निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, तीनों केस हो गए। h डैश भी निकल के आ गया, नेचर भी निकल के आ गया, और अपन ने इमेज पोजीशन भी देख ली। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइज से मेरा क्या मतलब हो गया, h बराबर मुझे कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मुझे क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर। ये आप पहले लिख लिया करो, क्योंकि सारे साइन कन्वेंशन, आपके रूल्स जो भी है वो मिरर या लेंस पे बहुत वेरी करते हैं। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, इमेज का बन रही है, ऑब्जेक्ट का बन रहा है, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यू आपको कितना दे दिया, 27 सेंटीमीटर दे दिया। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ आपको कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focused image can be obtained? सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड में पहली चीज आपको v पता होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज एंड नेचर, वही वाली चीज होगी। सेकंड क्या बोल रहा है, साइज बताओ। और थर्ड क्या बोल रहा है, नेचर बताओ। क्या बताओ, नेचर भी बताओ। तो सेम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले मुझे साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। इस बार मेरा कॉन्केव मिरर, इस बार मेरा कैसा है, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के केस में h तो प्लस ही आएगी, h तो मेरा क्या आएगा, प्लस आएगा, ये मेरा नेगेटिव ही आएगा। लेकिन फोकल लेंथ भी ध्यान रखना, कॉन्केव मिरर के केस में कैसे आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। क्यों नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि इमेज मेरी लेफ्ट साइड में बनती है। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर मिरर फॉर्मूला मेरा क्या बोल रहा है, 1 में f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मेरा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना है। तो f की जगह में कितना लिखूंगा, -1/18। क्यों माइनस लिया है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। 1/v मुझे निकालना है, और ऑब्जेक्ट मेरा कितना हो गया, प्लस में 1 में अपना ऑब्जेक्ट हो गया माइनस में 27। जैसे मैं इसको करूंगा, ये कितना हो गया, ये तो 18 है, तो ये कितना हो गया, -1/18 इज इक्वल टू 1/v, माइनस में कितना आ गया, 1/27। ये माइनस इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/18 प्लस 1/27 बराबर कितना आ जाएगा, 1/v। यहां से क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेते क्या आ जाएगा, 1/v। जैसे इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। जैसे इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा करना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, v की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास v की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में अपन नेचर निकालते। तो m बराबर क्या होता है मेरा, -v/u। m बराबर क्या हो गया, -v/u। ये जो v की वैल्यू है, इसको अपन क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे। और ये वाली ऑलरेडी मुझे क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही वाली बात, अगर ये क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आ गया आपका, रियल आ गया। और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आ गई आपकी, वर्चुअल आ गई। कैसे आ गई आपकी, वर्चुअल। जैसी मैग्निफिकेशन निकल गया, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है साइज निकालना। नेक्स्ट क्या टारगेट होता है, साइज निकालना। साइज में भी m की मदद चाहिए होती है। तो m मेरा क्या होता है, ऊपर तो अपन क्या रखते हैं, इमेज डिस्टेंस, और नीचे क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से जैसे मैं इंटू करूंगा, m इंटू एच बराबर मेरा क्या आ जाता है, h डैश आ जाता है, बराबर मेरा क्या आ जाता है, h डैश। जिसके अंदर ये वाली वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, यहां से पुट कर देंगे, यहां से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और ये वाली वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये वाली मेरे पास गिवन है, जो कि कितनी है, मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी वैल्यू मेरे पास, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, h डैश निकल के आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करके मुझे क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह चल रहे हैं। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, तो ये लेते हैं अपन, एक और सॉल्यूशन लेते हैं। पहले तो क्या क्या दे रखा है, तो अगर मुझे क्या बोल रहा है, पावर दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है,
पावर ऑफ लेंस दे रखा है, पावर ऑफ लेंस, जो कि मेरे पास कितना है -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मेरी कितनी है। और फिर पूछ रहा है टाइप ऑफ लेंस, फिर क्या पूछ रहा है मेरे से, टाइप ऑफ लेंस भी पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ लेंस कितना है। तो जैसे मैं निकालूंगा, जैसे मैं निकालता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने के लिए मुझे एक चीज पता है, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर बराबर क्या होता है मेरा, 1 अपॉन में फोकल लेंथ होता है। पावर क्या होता है मेरा, 1 अपॉन में फोकल लेंथ होता है। तो P बराबर, ठीक है, मेरा क्या हो गया, 1/f हो गया। f मुझे निकालना है, f मुझे क्या करना है, निकालना है। तो P की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -2d, मुझे कितना दे रखा है, -2, या आप सीधा लिख सकते हो -2 बराबर कितना हो गया, 1/f। इस f को मैं उधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू एफ बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और यहां से मैं जैसे f निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में -2। तो यहां से मेरे पास f की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, f की वैल्यू, तो f बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -0.5 मीटर। तो यहां से अपन को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि अगर मेरी फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, अगर मेरी क्या आ रही है, फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, तो किस लेंस में फोकल लेंथ मेरी माइनस में आती है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इमेज कहाँ बनती है, इमेज लेफ्ट में बनती है राइट में। तो वो लेंस जिनकी इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट में बनती है, उसकी फोकल लेंथ में क्या लेता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ। तो मैं किस इमेजेस को लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स लेंस। अपना क्या आ जाता है, अपना कॉनकेव लेंस। कौन सा टाइप हो गया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है आपका, आपको माइनस नेगेटिव देता है, और इसका इस टाइप ऑफ लेंस मेरा क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। टाइप ऑफ लेंस मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ मैंने निकाल ली। होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। या एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब भी अपनी पावर होती है, जब भी अपनी क्या होती है, पावर होती है, अगर पावर मेरी नेगेटिव में आ रही है या फिर मेरी क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो नेगेटिव हमेशा किसको शो करता है, कॉनकेव लेंस को। किसको शो करता है, कॉनकेव लेंस को। और पॉजिटिव हमेशा किसको शो करता है, कॉन्वेक्स लेंस को। तो यहां से आप एक चीज और शो करते हो सकते हो, क्योंकि पावर नेगेटिव आ रही है, मतलब इसकी फोकल लेंथ भी कैसी है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ कैसी है इसकी, नेगेटिव। और इसमें फोकल लेंथ एफ मेरी क्या है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ मेरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो तीन चीजें आप ध्यान रख सकते हो कि पावर से ये चीजें कैसे रिलेट करती हुई चल रही है। होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। ठीक है, मुझे क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। ये क्या दे रखी है, पी बराबर, पी बराबर मुझे कितना दे रखा है, +1.5 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, इस प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। मुझे क्या बताना है, सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी। क्या निकालनी है, फोकल। दूसरी चीज मुझे क्या निकालना है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। या तो क्या है, कन्वर्जिंग है, या फिर वो क्या है, डाइवर्जिंग है। इन दोनों में से क्या है, मुझे ये चीज बतानी है। तो मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है, मैंने अभी बताया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। अगर पावर कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/f। तो यहां से मेरा f कितना निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.5। f मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.5। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं, अगर मैं इसको क्या करना चाहूं, और सॉल्व, तो f बराबर मेरे पास कितना आ गया, लगभग आप ऊपर लिख लो 10 और नीचे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो तो पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा आपका, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है, एक तो पावर, एक तो फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ तो मेरी यहाँ आ गई, किस में आ गई, मीटर्स में। किस में आ गई, मीटर्स में। ठीक है, दूसरी चीज मुझे देखनी है, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी फोकल लेंथ मेरी क्या है, या तो फोकल लेंथ बोल लो या फिर क्या बोल लो, पावर बोल लो। ठीक है, दोनों ही किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, दोनों ही किस में आ रही है, पॉजिटिव में। और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो ये जो लेंस होगा, मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और मुझे अच्छे से पता है कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं मेरे, कन्वर्जिंग लेंस। ये मेरा क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, क्योंकि मेरा क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, होप ये वाली चीजें भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, इसी के साथ
हमारे चैप्टर एंड के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, खत्म होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एमसीक्यू सारों देखा और हमने क्या देखे, क्वेश्चंस देखे, किसके, चैप्टर एंड के। हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन लगातार किए। अब मैं आप सबसे ये आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया आप घर पे इनकी क्या करोगे, अच्छे से कैलकुलेशंस करोगे, इनको अच्छे से क्या करोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।